कल जो है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई। तमिलनाडु में कुल 84% वोट पड़े, वहीं पश्चिम बंगाल में 91.68% लगभग वोटिंग हुई। वोटिंग का परसेंटेज इतना ज़्यादा था कि इसको लेकर के लोग अलग अलग तरीके से आकलन करने लगे। तमाम सारे लोगों को कहना है कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो विपक्ष का बड़ा फ़ायदा होता है या सरकार के खिलाफ वोटिंग होती है। यही कारण है कि आज हमने पाया कि अमित शाह कुछ ज़्यादा ही उत्साहित दिखे अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि कल 152 सीटों पे जहां वोट पड़े हैं बंगाल में, उनमें से भाजपा 110 सीटें जीतने जा रही है और इस तरह से भाजपा बंगाल में एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी। यूँ तो इस तरह से सब लोगों का आकलन है और इस तरह से आकलन करने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक वोट परसेंटेज बढ़ने से किसके पक्ष में ज़्यादा ट्रेंड होता है इसका कोई जानकारी या इसके कोई साक्ष्य अब तक मिले नहीं हैं। कई बार होता है कि वोट परसेंटेज बढ़ने पे अपोजिशन जीत जाता है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि वोट परसेंटेज बढ़ने पे सरकार जीत जाती है। बहरहाल अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक बात समझ में आती है कि एसआईआर में जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों का नाम कटा है, ख़ासतौर पे वो लोग जो गुजर गए या बाहर चले गए, ऐसे में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका बड़ा कारण तो एक तो यह है कि जिन लोगों ने वोट किया है हो सकता है पहले जैसा ही वोट किया हो। 2011 में भी 84% लोगों ने वोट किया था, लेकिन अब चूंकि वोटों की संख्या कम हो गई इसलिए वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गया है या 91% दिख रहा है। एक बात ये हो सकती है। दूसरा ये है कि एसआईआर के चलते जो है बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है, बाहर से आके लोगों ने वोट किया है। हो सकता है एसआईआर का डर लोगों के मन में हो, क्योंकि एसआईआर को लेकर बंगाल में कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक मामला बना दिया गया था। ऐसे में एक बात साफ है कि अगर एसआईआर को लेकर लोगों ने वोट किया होगा और एसआईआर के चलते अपनी नागरिकता वगैरह के सवाल भी अगर लोगों के सामने होंगे तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक है और इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं ममता के पक्ष में जाएगा। बहरहाल हमें इंतज़ार करना चाहिए चुनाव परिणामों का, बेसिकली देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह आकलन जो है मैं सिर्फ एसआईआर की बेस पे कर रहा हूँ।